विच इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर चाइल्ड एजुकेशन? फैमिली जो है वो फर्स्ट स्कूल होता है चाइल्ड की एजुकेशन का। स्टूडेंट्स कैन डिज़ाइन ए लेबॉरेटरी अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफिकेशन इन विच कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव साइंथिसिस जो है वो इस लेवल पे होते हैं जब वो अपनी एक सर्टेन स्पेसिफिकेशन के मुताबिक एक लेबॉरेटरी को डिज़ाइन करते हैं कि वो साइंथिसिस लेवल पे होते हैं। द नंबर ऑफ डोमेन्स इन टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो 3 हैं: कॉग्निटिव, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन जो है वो आपका इवैल्यूएशन है। देखें, कॉग्निटिव डोमेन को याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसके जो है वो फर्स्ट लेटर्स जो है वो लिख लें आप। मैंने ये जैसे इसके अच्छा एक और बात सुन लें कि इसके जो कॉग्निटिव डोमेन्स के जो टोटल लेवल्स हैं वो 6 हैं और उनका मैंने फर्स्ट लेटर जो है वो लिख लिया है। जैसे कसास मैंने इसको मैं पढ़ रहा हूँ कसास। तो सबसे जो लो लेवल है वो है, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं हम, तो नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, साइंथिसिस एंड इवैल्यूएशन। ये जो है आसानी से आपको याद हो जाएगा अगर कोई एमसीक्यूज़ बन के आ भी जाता है कि सबसे लोएस्ट कौन सा है, सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सब थर्ड नंबर का लेवल कौन सा है कॉग्निटिव डोमेन का। ये कॉग्निटिव डोमेन की बात हो रही है, ठीक है। तो हाईएस्ट लेवल कौन सा होगा? इवैल्यूएशन। लोएस्ट लेवल नॉलेज। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स। अगेन जो है ना वही ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज़ आ गई है। द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन, उसका लोएस्ट लेवल कौन सा है? नॉलेज। स्टडीज़ ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशंस टू विच चिल्ड्रन आर एक्सपोज यील्ड डाटा कंसर्निंग द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन that have predictive value for research study is called child development कहलाती है। It probably is an indisputable fact that the best measure of an individual's success is his ability to apply what he has learned to actual life of situation. Individual success in learning अगर आपने ये देखना है कि लर्निंग कितनी सक्सेसफुल हुई है तो हम ये देखेंगे कि उसने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे कितना इम्प्लीमेंट किया है। टू यूज़ प्रीवियस लर्नड मटेरियल इन ए न्यू सिचुएशन इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन। कॉग्निटिव डोमेन का जो थर्ड जो आपका लेवल है उसमें एप्लीकेशन आता है एप्लीकेशन आता है और इसमें क्या होता है, आप प्रीवियस मटेरियल जो है वो यूज़ करके न्यू सिचुएशन के मुताबिक जो है वो आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय कॉग्निटिव डोमेन। इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो हैं उनका ताल्लुक कॉग्निटिव डोमेन से होता है। द इन्फ्लुएंसेस दैट आर प्रेजेंट इन द होम ऑफ द स्कूल एंड द कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट्स एजुकेशनल मीडिया दैट मे स्टिमुलेट और रिटार्ड डिज़ायरेबल डेवलपमेंट कहलाता है। एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक किससे होता है? एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट से। विच डोमेन इज़ कंसर्न्ड विद द फिज़िकल एंड मोटर स्किल्स। साइकोमोटर डोमेन जो है उसका ताल्लुक फिज़िकल एंड मोटर स्किल्स से होता है। और द फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन जो है उसका इंटेलेक्चुअल स्किल्स। देखें, कॉग्निटिव डोमेन का ताल्लुक इंटेलेक्चुअल स्किल से होता है। हमारी दूसरी जो अफेक्टिव डोमेन है उसका ताल्लुक आपकी एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट से होता है। और आपकी साइकोमोटर जो डोमेन है उसका ताल्लुक आपके फिज़िकल एंड मोटर स्किल से होता है। अफेक्टिव डोमेन इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सब ग्रुप्स या 5 लेवल्स, उसमें डिवाइड किया गया इसे। और इसको याद करने के लिए मैंने एक वर्ड लिखा है आर्वोक। अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजिंग।
ये 5 जो लेवल्स हैं, ये 5 सब ग्रुप्स हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, अफेक्टिव डोमेन बनाते हैं। ठीक है, इसको याद करने के लिए सेम इज़ द केस विद द साइकोमोटर डोमेन के जो लेवल्स हैं वो 7 हैं, या सब ग्रुप 7 हैं। और इसको याद करने के लिए मैंने जो है वो वर्ड लिखा है पिसजम साओ मैंने वर्ड लिखा है, इससे ये आसानी से याद हो जाता है। और द लोएस्ट लेवल ऑफ द लर्निंग इन अफेक्टिव डोमेन में सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा है, अटेंडिंग। ठीक है, हो गया, ये आसानी से याद हो जाता है, अटेंडिंग। विच प्लेस्ड इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द